कुछ अंदर ना कुछ बाहर, खालीपन और मैं चुपके चुपके दोनों रोए, मेरा मन और मैं। नफीसा बहन, आपकी बेटी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, बड़ी खिदमत की इसने। इसका फर्ज था। हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने आपको डिस्चार्ज कर दिया। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। बस नफीसा बहन, अगले जुमे को हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे कुछ वक्त तो दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप शादी की तैयारी है। लेकिन फिर भी देखिए नफीसा बहन, मैंने शहरियार उसके मुस्तकबिल के लिए बड़ी भाग दौड़ की, कभी आराम नहीं किया। बस अब मैं चाहती हूँ कि शहरियार समेत घर की सारी जिम्मेदारियां, तकलीफें, परेशानियां मदिया के सुपुर्द करके मैं आराम करूं। अब मैं जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, पोता पोती खिलाना चाहती हूँ। अब तो मुझसे मेरी खुदगर्जी समझो या जरूरत। जैसी आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे वही होगा। देखिए एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे। इतनी कि अगर मैं चाहूं भी तो उसका इजहार नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक काम कहूं तो करोगे? तुम एक बार कह कर तो देखो। सोच लो, हो सकता है वो काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, बल्कि नामुमकिन के बराबर। तुम मुझ पे एतमाद कर सकती हो, और बाकी रहा काम तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। छोड़ो, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम एक निहायत ही डरपोक इंसान। चल। मैं डरपोक नहीं हूं। आखिर तुम चाहती क्या? एक बार मुझे खुल के बता क्यों नहीं देती कि बात क्या है? प्लीज बस। मम्मी 9 बज रहे हैं और मलिया अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी बेटा, निशा के घर गई है, वही उसे छोड़ जाएगी। लेकिन अम्मी, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो आके, ये देखो और बताओ कि मैं इसमें से कौन कौन से तुम्हारे जहेज के लिए रखूं। आपको जो समझ आए रख लीजिए। अच्छा ये देख, ये सेट देख, इसका डिजाइन ज्यादा पुराना तो नहीं लग रहा ना? देख। मम्मी ये तो बहुत खूबसूरत है, आपने कब बनवाया? अरे बेटा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप को, तुम्हारी पैदाइश के दूसरे साल बनवाया। आपने कभी दिखाया ही नहीं। अब देख लो ना बेटा, है बल्कि पहन के देखो, खूबसूरत लगेगा। बहुत बहुत प्यारा है ये। अल्लाह मुबारक करे बेटा। मलिया के लिए भी है? अरे नहीं बेटा, अल्लाह ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो उसके लिए बनवा सकते, वक्त ही नहीं मिला।
हम भी मिली के लिए ऐसा ही सेट बनवाएंगे। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। अच्छा उसे फोन तो कर देना प्लीज। हाँ हाँ मैं करती हूँ। तुम ऐसा करो, ये चीजें संभालो और इसमें से जो जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो अपने लिए अलग रख ले। हेलो। ए बुढ़िया, मेरी बात कान खोल के सुन। कौन बोल रहा है? हम तेरे बेटे को जान से मार देंगे। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती है तो इसे लेकर यहाँ से चली जा। कहाँ चल जाऊं? कहीं भी, लेकिन ये मुल्क छोड़ के चली जा। और अगर तूने मेरी बात ना मानी तो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तू खुद होगी। मिली, थोड़ी देर तो इंतजार कर लिया होता बेटा। खाली पेट चाय पीने से कलेजा जल जाता है। जिसका पूरा वजूद ही जल चुका हो उसे कलेजा जलने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातों का क्या फायदा बेटी? जब दिल के अंदर आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा। खुश रहना सीखो मिली। इसमें भला मदीहा का और मेरा क्या कसूर? अम्मी निशा अगले हफ्ते इस्लामाबाद जा रही है और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। शहरयार की अम्मी शादी के लिए जल्दी कर रही हैं। हो सकता है वो अगले हफ्ते बारात लेके आ जाए। इतनी जल्दी किस बात की होगी? कहीं भागी थोड़ी जा रही है मदिया। मिली, कुछ सोच समझ कर बोला करो। ये तुम्हारी दो धारी जुबान जो है ना, एक दिन तुम्हें बहुत दुख पहुंचाएगी। आप तो बस मुझे यूं समझा करें, बद्दुआएं मेरे लिए और दुआएं उसके लिए। करें शादी, मुझे कांटों पर घसीटने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? बहन की शादी में शरीक नहीं होगी? मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं है। मिली, कुछ तो अकल से काम लिया करो। बस मैंने कह दिया, मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, हम ऐसा करते हैं पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। एक गुमनाम कॉल की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तुमने शहरयार से तस्करा किया? नहीं, मैं इसे टेंशन नहीं देना चाहती। आखिर मेरी सेहत की वजह से बहुत परेशान रहता है। समझ में नहीं आता आखिर अचानक ये सब क्या होने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किसी से कोई कारोबारी झगड़ा या इख्तिलाफ तो नहीं? तो तुम तो जानती हो कि मैं इख्तिलाफी कार्रवाइयों से बहुत दूर रहती हूँ। ना मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, ना मेरा किसी से इख्तिलाफ है। आजकल अखबार बराए दावान के बहुत केसेस हो रहे हैं। कहीं उसमें से किसी ग्रुप ने तो फोन नहीं किया? रुखसाना, अब तो मुझे डरा रही हो। डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई होशियार रहने की जरूरत है ना तुम्हें। क्या करूं मैं? ऐसा करो, शहरयार को 2-3 महीने के लिए किसी दूसरे मुल्क भेज दो। यहाँ उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और तुम कह रही हो कि बाहर भेज दो। भाई जान है तो जहान है। कुछ अर्से के लिए शादी मुलतवी कर दो, फिर हो जाएगी शादी 2-4 महीने बाद। हाँ मदिहा बेटा, लिख दिया चेक? अम्मी
अम्मी ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा प्लीज। अरे बेटा, बहुत सी चीजें खरीदनी है, मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं ये भी कम ना पड़ जाए। लेकिन अम्मी जब उन्होंने किसी चीज का तकाजा किया ही नहीं है फिर। मैं जानती हूँ बेटा, बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटा। लोगों की जबानें अच्छे लोगों को बुरा बनाने में देर नहीं लगाती बेटे। और फिर जहेज की कमी बेटियों के नसीबों को अजाब बना देती है। लेकिन अम्मी परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। मामा, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? डॉक्टर ने मना किया आपको? बेटा मेरे घर में दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा तो वहां से कुछ गपशप हो जाए। डॉक्टर के पास चलें? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान नहीं हो। मामा, कोई बात है मामा जो आप मुझसे छुपा रही हैं? नहीं बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि हम कुछ दिन के लिए फ्रांस चलें। अगर आप मुझे शादी का गिफ्ट देना चाह रही हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। तुम आजकल मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने हम कहा है, तुम नहीं। सॉरी मामा। हाँ, बाद में अगर तुम मध्य के साथ भी जाना चाहो चले जाओ। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, उसमें चंद महीने तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। चंद महीने? मामा लेकिन बिजनेस का क्या होगा? और चंद दिनों बाद तो मेरी बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात तुम्हारी शादी की, तो उसे हम कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, इसे मेरा हुक्म समझो। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो हुमायूं? वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, खेल खेल रही है तुम्हारे साथ, अपना उल्लू सीधा करना चाहती है बस। और वो उल्टा उल्लू है क्या, जिसे सीधा करने के चक्कर में वो मुझे बेवकूफ बना रही है? शहरियार, वो शहरियार से मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं करती, समझ लो ये बात। तो जानता हूँ मैं, और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानबूझकर उसके इशारों पर नाच रहे हो। मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा। ये नामुमकिन है। जबान से भी अगर वो प्यार का दावा दे दे, दिल से तुम्हारी कभी नहीं होगी। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे बेवकूफ बना रही है ना, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों? तुम मेरे दोस्त हो ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। मैं तुम्हें आने वाले दुख से बचाने की कोशिश कर रही हूँ बस। थैंक यू, मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारे कहने पर करूं। नहीं शहरियार, मैं इस बात को पसंद नहीं करती। पसंद मैं भी नहीं करता मदिया, लेकिन बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मिलना बहुत जरूरी है। तो तुम आप कह दीजिए ना, मैं सुन रही हूँ। बात बहुत लंबी है, मैं फोन पे नहीं कर सकता, आमने सामने करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ आ जाइए हमारे घर। फॉर गॉड सेक्स मदिया, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करें आप। मैं महज आपकी शक्ल देखने के लिए आपको नहीं बुला रहा। परेशान हूं और आपसे अपनी परेशानी शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, तो कब मिलना है आपने?
अभी और इसी वक्त। आप बस जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइएगा, मैं पहले अम्मी से इजाजत ले लूं, फिर आपको फोन पे बताती हूँ। ओके, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में आपका फैसला दानिशमंदाना नहीं है। उसने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है। उसने आपको डराया है और आप डरकर उसके कहने पर अमल कर रही हैं मैडम। लेकिन शहरयार ने मेरे फैसले पे इख्तिलाफ तो नहीं किया। माशाल्लाह, वो बहुत फर्माबरदार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपसे इत्तेफाक भी करते हो। मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैडम, ऐसे लोग जो किसी को कत्ल करने की धमकी देते हैं, उनका कोई ना कोई मुतालबा तो जरूर होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। मेरे ख्याल में किसी ने आपसे शरारत की है। कोई तो ऐसा है जो इस घर में आने वाली खुशियों से चल रहा है। और मैडम, कोई ऐसा शख्स है जिसे बैर है आपकी खुशियों से। ऐसा कौन हो सकता है? मुमकिन है मैडम, वो यही चाहता हो कि शहरियार साहब की शादी उस घर में ना हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक रात में ऐसी क्या बात होगी जो कि मेरी मामा शादी मुलतवी करने पर तुली हुई है। अगर ये उनका फैसला है तो यकीनन बेवजह नहीं होगा। लेकिन आखिर वो मुझे वजह क्यों नहीं बता रही? इसके पीछे भी कोई वजह होगी। और आपको कोई परेशानी नहीं इस बात से? मेरे परेशान होने से क्या होगा? मैं आज अम्मी से बात करूंगा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। उन्हें बुरा लगेगा, उनका दिल खराब होगा कि आपने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन वजह जानना मेरा हक है। यकीनन आपका हक है, लेकिन अगर आंटी नहीं बताना चाह रही तो ये उनका हक है। और अपने बुजुर्गों के फैसले मानना हमारा फर्ज है। और आपकी अम्मी? उन्हें मैं समझा लूंगी। तो वैसे भी मुझे यकीन है कि आंटी उन्हें जरूर फोन करेंगी। मामा मुझे फ्रांस भेजना चाहती है। इसके पीछे भी कोई मसलहत होगी। अम्मी, आप परेशान ना हो। उन्होंने सिर्फ शादी मुलतवी की है, खुदा ना खास्ता रिश्ता नहीं तोड़ दिया। लेकिन क्यों? वो तो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी, फिर अचानक क्यों? आखिर इस फैसले की कोई तो वजह होगी। तुम्हें शहरयार ने कुछ तो बताया होगा। नहीं, उन्हें तो खुद भी कुछ मालूम नहीं है। अरे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। वो शायद आपको फोन करेंगी। अच्छा छोड़िए ना, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? खामखा अपना बीपी बढ़ा रही हैं आप। अब क्या मुसीबत आ गई इस घर पे? लोगों ने शादी मुलतवी कर दी है। जरूर कोई आफत या मुसीबत आ गई होगी। तुमने अपनी नहुसत का रंग वहां भी दिखाई दिया ना। अली, आप में बकवास बंद करो। रहने दे अम्मी, जो उसने कहना है उसे कहने दीजिए। अम्मी, आप मेरी एक बात मान ही लें। आपकी ये बेटी मनहूस है, पक्की मनहूस।
मुबारक हो हुमायूं, हमारा प्लान कामयाब हो गया। वो लोग अभी शादी नहीं कर रहे। डर गई हैं आंटी, उन्हें अपने बेटे शहरयार की जान जो बहुत प्यारी है। वैसे हुमायूं, मुझे आज एक बात का यकीन हो गया कि तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। शहरयार, बेटा मैंने मैनेजर साहब को बुलाया था। 3-4 दिन बाद की सीट्स बुक करवाने के लिए मैंने उन्हें कह दिया। जी मामा, मैं तैयारी कर लूंगा। बेटा अगर तुम खुश नहीं हो तो हम नहीं जाते। बात मेरे दिल की नहीं है मामा, बात आपके हुक्म की है। वजह नहीं पूछूंगी। मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आपने बताया नहीं। शहरयार, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे भले के लिए जो मैं सोच सकती हूँ और कोई। मुझे यकीन है इस बात का। कल मैं मध्या की अम्मी के पास जाऊंगी, उनको भी वजह बता दूं। जैसे आप बेहतर समझे। बोलो मलिया। जब से तुम्हारी मदिया से शादी फिक्स हुई है, तुम तो मुझे भूल ही गए। इस वक्त फोन क्यों किया तुमने? सुना है तुम्हारी अम्मी ने शादी से इनकार कर दिया। गलत सुना है तुमने। मेरे मामा सिर्फ चंद दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वापस आके शादी होगी। चंद दिनों के लिए या हमेशा के लिए? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने तो ये भी सुना है कि वो वहां ही तुम्हारी शादी कर देना चाहती है। ये फजूल बात तुम्हें किसने की? जिसने भी की है, सच तो है ना? मुझे नींद आ रही मलिया, बाद में बात होती है। हो ही नहीं सकता शहरयार, अब तुम पूरी जिंदगी चैन से नहीं सो सकोगे। क्या मिली मेरी शादी में रुकावट बन रही है? ये हुमायूं कौन है? मिली ने उसके साथ मिलकर क्या प्लान बनाया था? लेकिन मिली ऐसा क्यों कर रही है? उसने शहरयार की जान लेने की बात की थी ना? नहीं नहीं, मिली ऐसा कैसे कर सकती? मुझे शहरयार को बताना चाहिए। हाँ, ये सब उसे बताना जरूरी है। लेकिन मैं क्या कहूंगी शहरयार से कि मेरी बहन, मेरी सगी बहन हमारी शादी रुकवाने के लिए साजिश कर रही है? क्या सोचेगा शहरयार? और क्या बताऊंगी उसे? ऐसा क्यों कर रही है वो? मुझे निशा से बात करनी होगी। हाँ, एक वही है जो मुझे मिली के बारे में सब कुछ बता सकती है।
अब बताओ अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप? व्हाट डू यू मीन अगला स्टेप? आगे कुछ नहीं। देखो मैं इन दोनों की शादी रुकवाना चाहती थी, सो तो हो गया। तुम्हारा काम खत्म। क्या मतलब? देखो तुम इस ड्रामे में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर थे, तुम्हारा रोल खत्म। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं अब भी नहीं समझा मुझे। ऋचा बिल्कुल जी कहती है, तुम एक बेवकूफ गधे हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। बना रही थी का क्या मतलब है? तुम बेवकूफ हो हुमायूं। देखो तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो और मैंने तुम्हें आजमा लिया। अब तुमने मेरा एक काम किया और उसके बदले कुछ दिन मैंने तुमसे हंसकर बातें कर ली, हिसाब बराबर। ये ज्यादती है मलिया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो ना सही, लेकिन तुम्हें इस तरह से मेरी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। निशा ने भी ना आज ही छुट्टी करनी थी, मैं सब करती। हुमायूं आईआर में मास्टर्स कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपको नहीं मालूम? नहीं, मलिया कभी घर पे जिक्र नहीं करती। वैसे भी हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो। हुमायूं शादी करना चाहता है उससे। उसके घर में, मेरा मतलब है उसके घर में और कौन है? आप यही पूछना चाह रही थी? शहरयार और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए फ्रांस जा रहे हैं। तो रात को मलिया फोन पर हुमायूं से किसी प्लान के बारे में बात कर रही थी। प्लान? देखो तुम उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड, अगर तुम्हें कुछ पता हो, उसने कुछ कहा हो तो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रही हैं। निशा तुम्हें कोई बात मालूम हो, कुछ पता हो तो। आप मलिया की बहन है, आपको नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम हो सकता है? थैंक यू। वापस रफीसा, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप आ जाए, बाद में शादी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक दरखास्त भी लेकर आई। जी कहिए। मैं चाहती हूँ मदिया और शहरयार का निकाह इसी जगह को हो जाए। जी तो मुझे ये बताओ कि कल तुम और मलिया कौन से प्लान पे काम कर रहे थे? तुम्हें किसने बताया? प्लान क्या था हुमायूं? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। देखो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो।
और अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो याद रखना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अरे मैंने तुम्हें बताया तो है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाह रहे तो तुम्हारी मर्जी। आज से मैं भी तुमसे मिलना पसंद नहीं करूंगी। अच्छा वेट एक सेकंड, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। नफीसा, ये हार मैं मध्या के लिए लेके आई। ये तो अजी कुछ पैसे ही रख। आप ये क्या कर रही हैं खुदा के लिए बहन? पैसे जेवर हैं हमारे पास और मैं अपनी बेटी को सब कुछ देकर रुखसत करूंगी। जानती हूँ नफीसा, लेकिन वो सब कुछ तुम मलिया के लिए रखो। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मलिया मेरी बहू है, ये सब कुछ मेरे घर लेकर आई, तो फिर एहसान कैसा? रख लो। और हाँ, शादी बहुत सादगी से होगी। निकाह तुम्हारी तरफ होगा और हमारी तरफ से 2-4 लोग। लेकिन दुनिया वाले। नफीसा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सफर है। बात क्या है बहन, आप मुझे बताएं ना। कुछ लोग हैं जिन्हें मध्या का मेरा बहू बनना अच्छा नहीं लगता। किसने कहा है आपसे? तो बात रहने दी। हमें तो बच्चों की खुशी से मतलब है ना, जरूरी तो नहीं कि धूमधाम से शादी की जाए। लेकिन बहन, इतनी खामोश शादी पर लोग उंगलियां उठाएंगे। नफीसा, हमारे दिलों में तो चोर नहीं है, तो हम लोगों की परवाह क्यों करें? वैसे भी लोग किसी की खुशी में खुश तो होते नहीं है, तो हम क्यों परवाह करें? हाँ, एक बात और, शादी से पहले मध्या और मुलिया को ये बात नहीं पता रहनी चाहिए। लेकिन क्यों? बाद में बताऊंगा। अच्छा, जैसे आपकी ख्वाहिश। रखिए। तुम इस्लामाबाद कब जा रही हो? अम्मी वो प्लान कैंसिल कर दिया। वैसे भी अब उसकी जरूरत क्या है? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, आप उस बात को छोड़ें। अम्मी, वो मैं कह रही थी कि आप ताया जी को मना लें। आखिर अम्मी वो हमारे अपने हैं, अपना तो मारे भी तो छांव में डालते हैं। पर आयों का क्या है, 4 दिन का कहकर 40 साल तक ना आए। मती, खाना खाओ बेटा। नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बेचारी, किस्मत ही खराब है इसकी। आज मनहूस नहीं कहा तुमने? नहीं अम्मी, वो मैं तो बस यूं ही। ऑफिस से किसको बुलाया? नदीम साहब है, अशरफ साहब है, 2-4 और लोग हैं। हाँ, बस काफी है। मैनेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ पे? जी, एक्चुअली मुझे मैंने बुलाया, आज हम जा रहे हैं। लेकिन मामा टिकट्स।
वो सब कुछ हो चुका है शहनाज साहब। आज शाम को तुम्हारी शादी। मामा खुश? बहुत। शहरियार खान वल्द जहाजेब खान, क्या आपको मदिया अख्तर बिनते अख्तर अहमद बेवज हक मेहर 1 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त अपनी निकाह में कबूल है? कबूल है। शहरियार खान वल्द जहाजेब खान, क्या आपको मदिया अख्तर बिनते अख्तर अहमद बेवज हक मेहर 1 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त अपनी निकाह में कबूल है? कबूल है। शहरियार खान वल्द जहाजेब खान, क्या आपको मदिया अख्तर बिनते अख्तर अहमद बेवज हक मेहर 1 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त अपनी निकाह में कबूल है? जी कबूल है।